हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इन दिस वीडियो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस। ठीक है। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस क्या होता है? जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस में होता है एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, है ना जी। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं या फिर गैग्स एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है। और कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? इन लाइसोसोम्स के अंदर। लाइसोसोम के अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड या फिर गैग जब आपको एक्यूमुलेटेड मिले तब हम बोलेंगे कि जनाब म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस हो गया है। तो बेसिकली ये लाइसोसोम में एक्यूमुलेशन होता है, तो इसीलिए ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। लाइसोस्टोमल स्टोरेज डिजीज है। ठीक है। इसके अगर जनरल क्लिनिकल फीचर्स की बात करें हम, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। हाँ कि ना, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। सारे के सारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो ये कॉज करते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर ही कॉज करते हैं। ठीक है। ओके। नाउ इसके अंदर कोर्स फेशियल फीचर्स अपीयर होते हैं, है ना। कॉपियस नेसल डिस्चार्ज होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है, कॉर्नियल क्लाउडिंग हो जाती है। ठीक है। एंड हिपैटोस्प्लीनोमेगेली हो जाती है। ठीक है। आप इन चीज़ों को अलग कर करके देखें कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको एक क्लियर इमेज चाहिए, सर्च इट ऑन गूगल। ठीक है। हिपैटोस्प्लीनोमेगेली या फिर टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें डिटेल में दी गई होती हैं। हिपैटोस्प्लीनोमेगेली हो जाती है। नाउ स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज भी यहाँ पर देखी जाती हैं, यानी स्केलेटल सिस्टम में एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है। अच्छा, कैसे? देखिए, जरा आराम से देखिएगा आप। एक चीज तो यहाँ पे जो मिडल फेलेंजेस हैं वो बुलेट शेप्ड होते हैं। बुलेट शेप्ड होते हैं, आप देखना। ये जो मिडल फेलेंजेस है, ये देखो, ये बुलेट शेप्ड हैं। ये देखो यहाँ पर, ये बुलेट शेप्ड है मिडल फेलेंजेस। तो मिडल फेलेंजेस या पैग शेप्ड, है ना, बुलेट या फिर पैग शेप्ड मिडल फेलेंजेस आर देयर। देन नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी होती है कि यहाँ पर जो अपना मेटाकार्पल्स होते हैं, दे आर ब्रॉड, शॉर्टर एंड प्रोक्सिमली पॉइंटेड। ठीक है। तो आप देखिए कि जो मेटाकार्पल्स हैं, दे आर ब्रॉड, ये नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा थोड़े ब्रॉड हैं। ये शॉर्टर हैं, ब्रॉड हैं और प्रॉक्सिमली पॉइंटेड हैं। ठीक है। ये प्रॉक्सिमली पॉइंटेड है, राइट। सो ये मेटाकार्पल का फीचर हो गया। ठीक है। मेटाकार्पल का फीचर हो गया, दे आर ब्रॉड, शॉर्ट एंड दे आर प्रॉक्सिमली, ये देखो, पॉइंटेड। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, प्रॉक्सिमली पॉइंटेड, ब्रॉड, शॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर स्मॉल इरेगुलर कार्पल बोन्स, कार्पल बोन भी स्मॉल होती हैं और इरेगुलर होती हैं। ये देखो, छोटी हैं और इरेगुलर है, कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं है। इरेगुलर कार्पल बोन्स और स्मॉल कार्पल बोन्स। ठीक है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम में भी कुछ अलग होता है। यहाँ पर एंटीरियर बीकिंग होती है, एंटीरियरली बीक बन जाती है ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है। विल बिकम फ्लैट एंड राउंड। ठीक है। एंड दिस थिंग्स लीड टू शॉर्ट स्ट्रेचर, है ना, बड़ा टिंगा बोना सा जो है वो इंडिविजुअल होगा। नाउ एंटीरियर बीकिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एंटीरियर बीकिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज। ये देखो, बीक बन रही है, एंटीरियर बीकिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज। ठीक है। तो एंटीरियर बीकिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज, राइट। नाउ आफ्टर दिस थिंग, ये देखो, ये एक इंडिविजुअल है जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस से जूझ रहा है। देख पा रहे हो, शॉर्ट स्टैचर और स्केलेटल सिस्टम में भी एबनॉर्मेलिटीज हैं। ये देखो, ये देखो, नोज में, फेशियल स्ट्रक्चर्स में, है ना, हर जगह प्रॉब्लम है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जनरल क्लिनिकल फीचर्स क्यों अपीयर होते हैं? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ गैग्स, क्योंकि ये डिजीज ही इस वजह से हो रही है ना। तो गैग डिपॉजिट हो रहे हैं, और ये गैग कहीं भी डिपॉजिट हो सकते हैं, स्किन में, है ना, कॉर्निया में, ईयर्स में, ईयर के लाइसोसोम में, है ना, बोन में, बोन सेल्स में, है ना। ठीक है। तो कहीं भी ये गैग्स डिपॉजिट हो सकते हैं। तभी तो देखो, ईयर में भी हो रहा है, स्किन में भी हो रहा है, कोर्स फेशियल फीचर्स, है ना, नेजल डिस्चार्ज, कोपियस नेजल डिस्चार्ज वगैरह सारी चीज़ें।
ना इसके अलावा यहाँ पर कुछ और क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे थिकनिंग ऑफ कार्डियक वॉल्व, हार्ट डिजीज भी होगी फिर उसको, है ना, कार्डियक वॉल्व होते हैं वो थिक हो जाते हैं। क्लोविंग ऑफ हैंड, ये देखो हैंड क्लोव्ड है यहाँ पर, क्लोविंग ऑफ हैंड। देन नेक्स्ट चीज, मोस्टली जब हम बात करते हैं कि जो टाइप 1, कई टाइप होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस के, जो टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं, राइट, इन दीज टाइप 1 पेशेंट, यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसाइट हैं, स्पेशली अगर बात करें न्यूट्रोफिल्स की, है ना, ग्रेन्युलोसाइट में भी जो न्यूट्रोफिल्स आते हैं उनके अराउंड इंक्लूजन बॉडीज बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेली बॉडी इंक्लूजन्स, ठीक है। दे आर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, है ना, इनको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये तो नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्लूजन बॉडीज भी और आ गई हैं, रेली बॉडी इंक्लूजन्स आ गई हैं, ठीक है, रेली बॉडी इंक्लूजन्स स्पेशली इन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज, तो इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यूरिन के अंदर इतना गैग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गैग्स यूरिन में डिस्चार्ज हो, क्योंकि गैग डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब देखो ज़्यादा बढ़ रहा है इतना अमाउंट में, तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी डिस्चार्ज भी करने की कोशिश करेगी, तो यूरिन के अंदर गैग्स को डिस्चार्ज किया जाता है। दैट्स वाई डायग्नोसिस आप यूरिन टेस्टिंग के थ्रू करोगे। नेक्स्ट चीज़, नाउ व्हाट आर द स्पेशल क्लिनिकल फीचर्स, की सिर्फ इसी में देख रहे स्पेशल क्लिनिकल फीचर्स जो इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो जब हिपैरिन सल्फेट है उसका अमाउंट, उसका डिपोजिशन बढ़ने लगता है, तब मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लिनिकल फीचर है कि व्हेन दिस हिपैरिन सल्फेट इज डिपॉजिटिंग, या इसका अमाउंट बढ़ रहा है, देन मेंटल रिटार्डेशन भी होगा। और जब डर्मेटिन सल्फेट का अमाउंट बढ़ रहा है, देन यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए आप, अब मैं ये जो मैंने एक जो टेबल बनाई है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितने टाइप के हमारे पास, नहीं देखो कितने टाइप के, ऐसे तो बहुत 6-7-8 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली यहाँ पर 3 ही टाइप के म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस पढ़ने हैं, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो टाइप 1 है, दैट कैन बी ऑल्सो ऑफ दो, ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, दैट कैन बी ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, है ना, जो टाइप 1H और टाइप 1S, ठीक है। तो टाइप 1H में कौन सी डिजीज होती है? हर्लर्स डिजीज। क्या होती है? हर्लर्स डिजीज होती है, ठीक है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप 2 में कौन सी डिजीज होती है? साची डिजीज होती है। मैं तो इसको सच्ची बोलता हूँ, है ना, स्की डिजीज, पता नहीं लोग स्की भी बोलते हैं, स्काई डिजीज भी बोलते हैं, तो स्काई डिजीज, हर्लर्स डिजीज, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप 1H है उसमें हर्लर्स डिजीज होती है, टाइप 1S में स्काईज डिजीज होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही टाइप 1H एंड टाइप 1S, दे आर ऑटोसोमल रेसेसिव इन नेचर, दे आर ऑटोसोमल रेसेसिव। ओके, नेक्स्ट चीज, यहां पर ये जो हर्लर्स डिजीज है, इट इज मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस। म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस में भी सबसे ज्यादा सीवियर हर्लर्स डिजीज है। हर्लर्स डिजीज में कौन से एंजाइम का डिफेक्ट होता है? ध्यान से देखो, अल्फा एल आइड्यूरोनिडेज, ठीक है, अल्फा एल आइड्यूरोनिडेज एंजाइम डिफेक्ट होता है। यही सेम एंजाइम डिफेक्ट स्काई डिजीज में भी होता है, ठीक है। नाउ स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें तो हर्लर्स डिजीज के अंदर आपको यहाँ पर इंग्वाइनल हर्निया भी देखने को मिलेगा। तो हर्लर डिजीज में इंग्वाइनल हर्निया, देखो हर्निया, हर्लर तो थोड़ा सेम साउंड कर रहा है, तो इंग्वाइनल हर्निया आपको ऑफन यहाँ पे देखने को मिलता है। और स्काईज डिजीज के अंदर इसी एंजाइम का डिफेक्ट होता है। यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है कि जो मेंटल रिटार्डेशन है वो आपको यहाँ को देखने को नहीं मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि भाई देखो मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, उसके अलावा कौन से गैग के एक्यूमुलेट होने से हर्लर्स डिजीज हो जाती है? अपन हर्लर्स की बात कर रहे हैं ना सबसे पहले, तो हर्लर्स के अंदर डर्मेटिन सल्फेट और हिपैरिन सल्फेट दोनों का डिपोजिशन होता है। ओके, और यहाँ पर स्काईज डिजीज के अंदर सिर्फ डर्मेटिन सल्फेट का डिपोजिशन होता है। दिस गैग इज एक्यूमुलेटेड, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप 2, तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। टाइप 2 के अंदर डिजीज का नाम है हंटर्स डिजीज, ठीक है। अब ये हंटर्स डिजीज
हर्लर डिजीज जैसी होती है ना, हर्लर डिजीज जैसी होती है, हर्लर और हंटर अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, लेकिन लेकिन इसको माइल्ड हर्लर, लेकिन माइल्ड हर्लर प्लस साथ में यहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर भी देखा जाता है, ठीक है। थोड़ी हंटर्स डिजीज ज़्यादा एग्रेसिव होती है, हंटर एग्रेसिव है ना ज़्यादा, हंटर एग्रेसिव है ज़्यादा, और हंटर हमेशा जंगल में जब शिकार करते हैं तो हंटर मेनली हम मानते हैं कि मेल ही होता है हंटर, तो ये मेल्स के अंदर ज़्यादा एक्सक्लूसिवली पाई जाती है। तो हंटर्स डिजीज इज माइल्ड हर्लर प्लस साथ में एग्रेसिव बिहेवियर थोड़ा, ठीक है। नाउ यहां पर कौन से एंजाइम का डिफेक्ट होता है, रिमेंबर इट, आइड्यूरोनेट सल्फेटेज, ठीक है, आइड्यूरोनेट सल्फेटेज यहाँ पर एंजाइम डिफेक्ट होता है हंटर डिजीज के अंदर। और यहाँ पर कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती, आप देखो ना, हंटर है तो भाई उसका तो नजरें एकदम तेज होनी चाहिए ना, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनना चाहिए कि नजरें मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा। तो इसी तरीके से हंटर का एकदम कॉर्नियल क्लाउडिंग भी नहीं होती, उसमें आंखें उसकी बड़ी तेज होती हैं, शार्प होती हैं, और उसके अंदर वो आदमी होता है ऑब्वियसली एक्सक्लूसिवली मेल्स में ये डिजीज होती है। और यहाँ पे कौन सा गैग एक्यूमुलेट होता है, देखो DS प्लस HS, सिमिलर है ना, यहाँ पे भी DSHS हर्लर सिंड्रोम के अंदर भी डिजीज में भी, और यहाँ पर भी देखो हंटर डिजीज के अंदर भी DS प्लस HS सेम गैग एक्यूमुलेशन हो रहा है। टाइप 6 पढ़ रहे हैं अपन, टाइप 6 इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव इन नेचर, केवल एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, वो है टाइप 2, तो एक ये डिफरेंट हो गया, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कौन सी डिजीज हो सकती है, मैरेट्यूलेमी सिंड्रोम, मैरेट्यूलेमी सिंड्रोम, मारोटिलेम्यू सिंड्रोम, मारूटेक्स भी बोलते हैं कई लोग इसको, बड़ा अजीब अजीब बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्या जाता है, मैरोट्यूलेमी सिंड्रोम। तो ये जो है इसके अंदर कौन से एंजाइम का डिफेक्ट होता है, एरिल सल्फेटेज B, एरिल सल्फेटेज का यहाँ पर क्या होता है, डिफेक्ट होता है, एरिल सल्फेटेज का डिफेक्ट होता है, हाँ जी ओके। देन उसके बाद में व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स, क्या स्पेशल फीचर्स है यहाँ पर, तो स्पेशल फीचर्स का तो क्या ही है, देखो यार मैं बताता हूँ, स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, स्काई डिजीज में भी मेंटल रिटार्डेशन नहीं था, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, बाकी सब होता है, ठीक है। गैग डिपोजिशन DS इज मेनली डिपॉजिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जी। देखो हमने मेनली इन्हीं वाले जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 6 को इसलिए पढ़ा है क्योंकि इनके लिए एंजाइम, अब यहाँ पे एंजाइम डिफेक्ट हो रहा है ना, दिस इज एक्चुअली एंजाइम डिफेक्ट, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से हम इनको थोड़ा बहुत ठीक भी कर सकते हैं, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। तो टाइप 1 है, इसके अंदर तो एल्ड्यूराजाइम दिया जाता है, ठीक है, कुछ अपन खुद से बना के देते हैं ताकि थेरेपी है तो थोड़ा थेरेपेटिक इफेक्ट करे, तो एल्ड्यूराजाइम। टाइप 2 के अंदर एलाप्रेज, और टाइप 6 के अंदर नागलाजाइम, ठीक है, नागलाजाइम है ना, एलाप्रेज, एल्ड्यूराजाइम, समझ गए मेरी बात को। टाइप 1 में बताओ एल्ड्यूराजाइम, टाइप 2 में एलाप्रेज, टाइप 6 में नागलाजाइम, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी, ठीक है। अब देखो आई सेल डिजीज की अगर हम बात करें, आई सेल डिजीज, देखो म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस खत्म हो जाता है, अब अपन आई सेल डिजीज की बात करते हैं, ये भी कुछ हद तक सिमिलर ही होती है, किसके म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस जैसी होती है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा सीवियर है ना। आई सेल डिजीज या इंक्लूजन सेल या इंक्लूजन बॉडी डिजीज, ये सेम एज म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस होती है, लेकिन थोड़ी सीवियर होती है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा सीवियर होती है ये, हाँ के ना, बिल्कुल हाँ जी सीवियर होती है, क्या होती है ये, सीवियर होती है। नेक्स्ट चीज, इसमें होता क्या एक्चुअली में, देखो यहां पर आई सेल डिजीज में द एंजाइम विच इज अफेक्टेड और डेफिशिएंट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन फॉस्फेट ट्रांसफेरेज, यानी फॉस्फेट को ट्रांसफर करने वाला एक एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। ये एंजाइम कहाँ होता है, गोल्जी अपैरेटस में। तो एक्चुअली आई सेल डिजीज में क्या होता है, एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है विच इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन फॉस्फोट्रांसफेरेज विच इज प्रेजेंट इन गोल्जी अपैरेटस, ठीक है ओके।
अगर इसके बारे में बात करें, ये आई सेल डिजीज है, ये भी एक तरीके का लाइसोसोमल प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर है ना। ये लाइसोसोमल स्टोरेज का तो वो है ही, लेकिन उसके अलावा प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर है ये। प्रोटीन टारगेटिंग डिसऑर्डर होने का मतलब है कि यहाँ पर प्रोटीन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइम बनने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आई मीन ये जो एंजाइम है ये बन रहा है प्रॉपरली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम। प्रॉब्लम वहां है कि ये एंजाइम वहां तक पहुंच नहीं पा रहा जहां पर इसका काम है। तो जो प्रॉब्लम ये है कि जो टारगेट साइट पर नहीं पहुंच पा रहा है एंजाइम, दिस इज द प्रॉब्लम। देखो कैसे होता है, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म समझाऊंगा, अभी ध्यान से सुनना आप। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, वी नो दैट इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये प्रोटीन अब जाता है गोल्जी एपेरेटिस के पास मॉडिफिकेशन के लिए कि ले बहन मुझे थोड़ा मॉडिफाई कर दे। फिर ये गोल्जी इसको मॉडिफाई करके लाइसोसोम के पास भेज देती है, ये प्रोटीन एंजाइम बन जाता है। लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलेजेस, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस लाइसोसोम में ये हाइड्रोलेजेस की ही कमी होने लग जाती है इस डिजीज के अंदर। क्यों, देखो जब ये हाइड्रोलेजेस यहाँ है, यहाँ गोल्जी एपेरेटिस में, मतलब यहाँ से इधर आए हैं, ये हाइड्रोलेज प्रोटीन जो है ये यहाँ आया है गोल्जी एपेरेटिस की भाई मेरे को मॉडिफाई कर दे ताकि मैं लाइसोसोम में जाकर के हाइड्रोलेजेस बन जाऊं और अपना डाइजेशन का काम करूं। लेकिन यहाँ पर गोल्जी एपेरेटिस में यहाँ पर होता क्या एक्चुअली में कि ये जो मेनोज की यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इसके साथ मेनोज को ऐड कर दिया जाता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया जाता है प्रोटीन के साथ, इस प्रोटीन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो और साथ में फॉस्फेट भी लगाया जाता है, मेनो 6 फॉस्फेट। अब इन दिस कंडीशन, इन कंडीशन ऑफ आई सेल डिजीज, ये जो 6 फॉस्फेट है, ये जो फॉस्फेट छठी पोजीशन पे लग रहा है ना, ये फॉस्फेट नहीं लग पाता है, ठीक है। क्यों नहीं लग पाता है फॉस्फेट, क्योंकि ये जो फॉस्फेट लगाने वाला एंजाइम है इसकी तो कमी हो रही है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन फोस्फोट्रांसफेरेज की तो कमी हो रही है गोल्जी एपेरेटिस के अंदर। तो अगर उस एंजाइम की कमी हो रही है जो फॉस्फेट लगा रहा है, तो इसका मतलब इस हाइड्रोलेज की ये जो कैपिंग टैगिंग जो भी हो रही है ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलेज है ये फिर जब मॉडिफाई नहीं हुआ है, इट विल नॉट रीच दिस लाइसोसोम, ये लाइसोसोम में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा फिर, ये हाइड्रोलेज प्रोटीन ये जाएगा ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड में अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, डायग्नोसिस में मदद मिलेगी। हम सीरम लाइसोसोमल एंजाइम कंटेंट देखेंगे, वो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, सीरम लाइसोसोमल एंजाइम्स बढ़े हुए मिलेंगे सीरम के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम। वरना लाइसोसोमल एंजाइम कहाँ होते हैं, लाइसोसोम के अंदर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे सीरम के अंदर। तो हम बोलेंगे कि अगले को आई सेल डिजीज हो गया है, ठीक है। अब जब हाइड्रोलेजेस बनकर के एक्टिव स्टेट में अपने इस लाइसोसोम में नहीं जा रहे, तो अब डाइजेशन कौन करेगा, है ना, चीजों को कौन तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ेगा। तो इंक्लूजन बॉडीज इनसाइड द लाइसोसोम बढ़ने लगेंगी, है ना, कचरा लाइसोसोम में बढ़ जाएगा काफी सारा, ठीक है। तो बस यही हमारा डिसऑर्डर है, क्या है, इंक्लूजन बॉडी डिजीज या फिर इंक्लूजन सेल डिजीज, ठीक है, आई सेल डिजीज यही तो है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस और आई सेल डिसऑर्डर को समझा। तो फिर इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अरे लाइक कर दो वीडियो को, किसी को पता नहीं चलेगा, लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो बस, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि अगली बार वीडियो डालूँ ना तो मज़ा आ जाए, पता चल जाए तुम्हें सबसे पहले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।